महंगाई है और काफ़ी है। जो बेरोजगार हैं और जो जो रोजगार भी हैं उनको भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जिसके द्वारा वो भी अपना पेट पालन कर ले। महंगाई तो है ही। अब जो माननीय योगी जी जो हमको अन्न दान दे रहे हैं वो 5 किलो देते हैं। एक आदमी क्या 5 किलो खा लेगा, वो भी पूरा नहीं मिलता है। बहन जी ने हमको छत तक छाया दी है और आवाज दिया, मतलब आवाज दिया है। उन्हीं की बदौलत आज हम जिंदा हैं, वरना अभी तक कहीं सड़क पर डरे होते, मर गए होते हम। तो हम इसलिए बहन जी को बार बार नमस्कार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा में। आज हम कुछ दलित लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि मायावती जी का जो लगातार वोट परसेंटेज घट रहा है चुनाव दर चुनाव, क्यों घट रहा है। अगर हम 2007 के चुनाव की बात करें तो उनको 31% वोट प्राप्त हुआ था, 31%। और वहीं अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें तो उन्हें केवल 13% वोट प्राप्त हुआ। तो ये इसकी क्या वजह है, क्यों दलित इनसे नाराज है, इसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया हाल है। तो ये बताइए, जो मायावती जी का लगातार ग्राफ घट रहा है, दलित लोग क्यों नाराज हैं इनसे? नाराज नहीं है, नाराज़गी वाली बात कुछ नहीं है। ऐसा होता पार्टी बात होती भैया, ठीक है। वो मानते हैं सरकार नहीं है, वो बात अलग है। हालांकि मायावती ने बहुत कुछ किया, ठीक है। काशी राम आवास जी सब उन्हीं की देन है। कुछ नौकरियां हैं दलित लोगों को मिली हैं, वो बात सही है। वो सरकार नहीं है तो मान सकते हैं, लेकिन ये भी सरकार गलत नहीं, सरकार जी बढ़िया है, ठीक है। तो आगे क्या मतलब बताएं, और तो सब ठीक ही ठाक चल रहा है। और जो आप देख रहे हो सामने, देख सकते हो क्या स्थिति है ये इस सरकार की। सरकार जी बढ़िया, पर देख रहे हो क्या किया हमारे लिए सब ये। अच्छा, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार दिखाइए दलित बस्ती क्या हालात हैं। पूरा पानी भरा हुआ है। किस प्रकार की बीमारियाँ फैल रही होंगी वो यही लोग जानते हैं। हमारा पूछने का ये तात्पर्य था कि जैसे कि 2007 के चुनाव की बात करें अगर हम, तो 2007 में मायावती जी को 31% यानी 31% वोट मिला। और यूपी में भी लगभग दलितों की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन 2022 में क्या हुआ कि केवल 13% भी रह गई, यानी दलितों का वोट भी उनको नहीं मिला। दलितों का वोट भी भाजपा या सपा या कहीं और चला गया। क्या इसका क्या रीजन? इसके बारे में क्या बताएं। अब अपनी गारंटी आदमी ले सकता है, हर किसी आदमी गारंटी नहीं ले सकता है। दलित वोट देगा मानते अच्छी बात है, लेकिन हर किसी गारंटी आदमी नहीं ले सकता ना। बात यहाँ पे है। अपना वोट दे सकता है, अब किसी और के नहीं हो सकता कि वो किसमें देगा किसमें नहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप इस बार 2024 में क्या चाहते हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं? जिसकी सरकार भैया बनी हुई है अब उसी की फिर आ जाए। अब काम खैर अच्छा हो रहा है। वोट तो अपने मन से ही आदमी देता है। अब आगे चल के अगर कुछ गड़बड़ी आ जाती है, अगर सरकार हेर फेर कर दे तो उसकी सरकार बन जाए तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। अच्छा, गड़बड़ी से मतलब क्या है, थोड़ा स्पष्ट बोलिएगा। स्पष्ट ये है, हम वोट किसी को देते हैं, जाता कहीं और है, ऐसा। EVM का नहीं, उसका EVM का चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों के कहने का अर्थ है, अच्छा एक बार मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे कि आप में से कितने लोग उनके पक्ष में इस बार वोट देने के लिए, उसके बाद मैं बात करूँगा इसके बारे में क्या है। तो आप इस बार किसको चाह रहे हैं? बहन जी को। आप? बहन जी को। आप? सही जवाब बहन जी है। सही है जी, बोल रहे जी। बहन जी, जो हमारा काम करेगा हम उसे वोट देंगे। काम मतलब? जैसे कि ये गंदगी डली है, जो सुनेगा हमारी, हम उसको वोट देंगे। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किससे उम्मीद है? ये सरकार थी, इसमें हमने देख लिया, सब प्रयास करके देख लिए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एक बार आप देखते हैं किसकी सरकार बनती है, उसके बाद देखते हैं। वोट वाली बात है, वोट तो हम अपने मन से ही देंगे। बिल्कुल आप मन से देंगे, सही बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको ये जो मान लो कचरा लगा हुआ है यहाँ पर, या यहाँ पर बहुत सारी गंदगी फैल, पानी भरा हुआ है यहाँ पर, तो ये सब सही करने की क्षमता बहन जी में है। हाँ, ये सब सही करने की किससे आस है आपको? कौन जिसको सही करेगा आकर? जो बता रहे हैं भैया वो सही बता रहे हैं, बहन जी में है क्षमता, कर सकती हैं वो। अच्छा, तो देंगे आप।
कर सकती हैं वो, तो आप बहन जी को वोट देना चाह रहे हैं? देंगे वोट। तो यहाँ पर लगभग आप क्या चाह रहे हैं? हम तो अभी बहन जी को चाह रहे हैं। बहन जी को तो देखा कि आपने यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो अधिकतर यहाँ पर बहन जी को ही चाह रहे हैं। तो आपने एक प्रश्न उठाया ईवीएम वाला, हाँ जी। तो ईवीएम में भरोसा है या नहीं है? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। नहीं है बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति है इसमें जिसको भरोसा है ईवीएम पर? कोई भी नहीं है। सरकार कोई और काम बढ़िया कराए तो सरकार को ये जनता क्यों छोड़ दी है? जब सरकार ही अगर ये भ्रष्टपना दिखाए तो ये जनता क्या करेगी? हम लोग यहाँ पर बरसों से कम से कम 10 सालों से यहाँ से परेशान हो रहे हैं। हर जगह पानी, कोई पानी निकलने की कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ये तलियाँ भरी हुई हैं, मलेरिया फैल रही है, डेंगू फैल रहा है, बच्चे मर रहे हैं। अब सरकार हमारी सुनवाई तो कर नहीं रही है। हम किसको गलत कह रहे हैं, किसको अच्छा कह रहे हैं? अच्छा, तो आपकी नज़र में मोदी जी का काम कैसा है? काम तो बढ़िया है, काम गलत नहीं है, पर ये सामने देखो ना, सामने देख रहा आपको भाई साहब। हम तो जहाँ रहेंगे वहाँ की देखेंगे, आगे की नहीं देखेंगे अच्छा है काम के नहीं है। हम जहाँ रह रहे गंदगी में, ये गंदगी अभी तक ऐसी की ऐसी ही है। हम अपना जहाँ पे रहते हैं वहाँ की जानते हैं, आगे की सरकार कुछ नहीं जानते हैं, क्या काम बढ़िया क्या काम गलत। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ देख रहे हैं ये गंदगी है, 2 बार सरकार बन चुकी है पर ये गंदगी नहीं खत्म हो रही है। पानी का कोई निकास नहीं है भाई साहब यहाँ पानी का पे। कोई निकास नहीं है। देखिए साहब, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं, यहाँ के जो भी हैं कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं, हम गरीबों की अगर जाते हैं राशन के लिए तो वहाँ से फटकार के बजा देते हैं कि जाओ यहाँ से, हैं? अरे आपको चाहिए अगर 48,000 का, जबकि मैं तो बूढ़ा हूँ, कमाने वाला कोई नहीं है, और अधिकारी के पास जाते वो वहाँ पर मुझे डांट के बजा देता है। यहाँ ये गंदगी भी फैली है, हर तरह से मर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ हमारी देख कौन रहा है यहाँ पर? तो आपको राशन नहीं मिल रहा है? है हम इतने गरीब आदमी हैं, जहाँ हमारे पास एक टूण नहीं है, खून भी नहीं है, और मेरा राशन साहब उन्होंने सफ़ेद बना दिया। हम एक कमाने वाले, हमारी मतलब घर वाली कोई कमाने वाला तो है नहीं, और जब जाती है अधिकारी के पास में तो फटकार के और बैजी बजा देता है। अच्छा, तो कुछ और भी समस्याएं हैं लोगों के पास, जैसे हम कहीं जाते हैं तो लोग बताते हैं बेरोजगारी बहुत सारी है या महंगाई बहुत सारी है, तो आपको ऐसी कोई समस्या है बेरोजगारी महंगाई किस प्रकार की? अरे बेरोजगारी जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, और बेरोजगारी जब हम काम करने के योग्य भी नहीं है, और हमको जो सरकार देती है वो भी हमको मिलने नहीं देते हैं। अधिकारीगण ऐसे बैठे हुए जैसे वही मुख्यमंत्री हो, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर होती है। मैं क्या कर लूँ बताइए? मैं जाता हूँ, मुझको पटकार के और बजा दिया जाता है। अभी तक तो मैं हो चुका हूँ 68 साल का, अभी तक मुझको वो क्या बोलते हैं पेंशन भी नहीं मिली, और मैं 4-5 बार करा चुके, लेकिन हमको कुछ काम ही नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा, आपने कहा कि हम बहन जी को वोट देना चाह रहे हैं, तो ऐसे कुछ मुद्दे होंगे आपके जैसे आप बहन जी को वोट देना चाहते हैं, क्या है? बहन जी ने हमको छत तक छाया दी है और आवाज़ दिया मतलब? आवाज़ दिया है, उन्हीं की बदौलत आज हम जिंदा हैं, वरना अभी तक कहीं सड़क पर डरे होते, मर गए होते हम। तो हम इसलिए बहन जी को बार बार नमस्कार करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? राजेंद्र होंडी एजेंसी सर्विस सेंटर का सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, तो महंगाई का कोई मुद्दा है या ऐसे ही हवा उड़ाई जाती है केवल? है, महंगाई का मुद्दा है, कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो महंगी है, नॉर्मल महंगाई ज़्यादा नहीं है। हमने तो कैसा है ना, हम ना शादीशुदा तो नहीं है, खैर ना हम मतलब शादीशुदा को ही पता होगा, अच्छी बात है। जो बाजार जाए वही सौदा सब लेके आए। आप बताइए, महंगाई का कोई असर है या केवल ये लोग मुद्दा उड़ाते हैं, कुछ मतलब हवा उड़ाते हैं ऐसे ही केवल? उड़ाते, महंगाई है, महंगाई काफ़ी है। कौन कहता है कि मतलब हवा उड़ाते हैं? महंगाई है और काफ़ी है। जो बेरोजगार हैं और जो रोजगार भी हैं उनको भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जिसके द्वारा वो भी अपना पेट पालन कर ले। महंगाई तो है ही। अब जो माननीय योगी जी जो हमको अन्न दान दे रहे हैं वो 5 किलो देते हैं। एक आदमी क्या 5 किलो खा लेगा? वो भी पूरा नहीं मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता है। वहाँ पर जाते हैं, लाइन लगाते हैं, 4 किलो देता है, 1 किलो की वो भी कटर कर लेता है।
अच्छा, ये समस्या जो कटिंग वाली समस्या है, जो कोटेदार जो कटिंग करते हैं, ये बहुत जगह पर है। हमें लगता है सभी जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर ये समस्या मिलती ही मिलती है। मुख्य बात ये है कि ईवीएम पर कोई भी देश का नागरिक भरोसा करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के भरोसे सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ईवीएम से चुनाव जीता जा सकता है, इसीलिए वो सत्ता ईवीएम को हटाना नहीं चाहती है। हर एक दिन एक नया तानाशाही फरमान जारी करने के बाद वो सत्ता में काबिज हुए। कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ क्या किया? क्या आपको पता नहीं है किसान कितने दिन तक धरने में बैठे? उसका हल क्या निकला? कल अभी कुछ दिन पहले एक तानाशाही फरमान ड्राइवरों के बारे में जारी कर दिया गया। क्या किसानों के बारे में क्या कुछ किया? अभी 50 किलो की यूरिया की बोरी आती थी, 45 किलो की कर दी गई और उसके बाद फिर 40 किलो की कर दी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि लोग उन्हें चुनेंगे, ईवीएम उन्हें चुनेगी। इसलिए वो अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के बाद ईवीएम से चुनाव करा के चुनाव जीत लेते हैं। ईवीएम को बैन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल घर घर में राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के न्योता पत्र बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन होते हैं न्योता बांटने वाले? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि ये न्योता बांटे? क्या अधिकार है इनके पास? क्या राम इनके हैं? क्या राम को इन्होंने पैदा किया है? क्या राम को इन्होंने बनाया है? राम सबके हैं। अगर वो हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं। इनको क्या अधिकार है ये हमारे घरों में न्योता देने आए? कौन लोग होते हैं ये? अच्छा, राम मंदिर बनना, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बना है, बहुत अच्छा है और काफ़ी दिल में हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जो ऐसा किया, लेकिन जो कमियां हैं उनको और सुधार लें। अब उन्होंने जो मंदिर बनाया इस पर तो भड़काऊ और हो गया। अब तो जहाँ भी देखते हैं कहीं डेला चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं लाठी चल रही है, कहीं मारे जा रहे हैं। तो ये अच्छा भी है और हमको भला भी नहीं लगा। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो सुरक्षा का ही है। जब भी वो बोलते हैं तो बताते हैं कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षित है। पिछली सरकारों में महिलाएं निकल नहीं पाती थी, रात में शाम को 7 बजे के बाद से निकल नहीं पाती घर से। अब बताते हैं कि महिलाएं रात के 12 बजे 2 बजे भी टहल सकती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये आंकड़े बताते हैं। क्या 1090 में काम करने वाली महिलाओं को नहीं मारा गया? क्या दलित हाथरस में दलित बिटिया को जिंदा वो जलाया नहीं गया रात के अंधेरे में? अखिलेश यादव जी की सरकार में उन्होंने जब एम्बुलेंस प्रदान की तो बहुत कम समय में ये सेवा प्रदान होती थी। आजकल एम्बुलेंसें ख़राब पड़ी हुई हैं। जो एम्बुलेंस चालक हैं, ईएमटी वाले हैं, उन्हें संविदा पे ही रखा गया है, उन्हें गवर्नमेंट नहीं किया गया। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो उन्हें सरकारी कर दिया जाता। अच्छा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अपने सामने, तो आपको सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? सबसे अच्छा गवर्नेंस किसका लगा आपको? देखो, हम काफ़ी पुराने आदमी हैं। पहले जो चुनाव मड़ैया वगैरह थी, अब तो वो तो खैर ख़त्म है, अब तो ये आ गई है। इसमें हमको अखिलेश जी का और काफ़ी बढ़िया लगा और मायावती का तो हमने जो जैसा देखा वो भी उन्होंने भी कार्य अच्छा किया है। लेकिन कहते हैं कि मायावती की सरकार में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था, यानी सुरक्षा सबसे पहले थी। ये बात सत्य है या ऐसे ही? सत्य है, ये बात सत्य है। सत्य है कि मायावती जी ने काफ़ी बढ़िया कार्य किए हैं, हम उनसे खुश हैं।